नमस्कार। आज कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत इकाई नंबर 6 देखेंगे। इस इकाई में 1 अंक वाले एक प्रश्न और 3 अंक वाले एक प्रश्न, कुल मिला के 4 अंक के प्रश्न यहाँ से आता है। यदि आपको गणित में अच्छे अंक पाना है तो कम से कम हर चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे हम गणितीय कथनों की जांच वाले जो टॉपिक है उसमें शुरू में 1 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। जस्ट उसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न जो पेपर में प्रतिवर्ष आ चुके हैं उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे सम संख्या यानी 2 का टेबल पढ़ने पर आपके पास जो आता है यानी 2 4 6 8 10 12 से लेकर इन्फिनिटिव तक, ये हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या। विषम संख्या के अंतर्गत जो 2 से डिवाइस ना हो, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 से लेकर अनंत तक, ये भी जाएगा। अभाज्य संख्या में आपके पास है 2 2 3 5 7 11 13 17। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से ही भाग जाए और इसके अतिरिक्त किसी तीसरे संख्या से भाग ना जाए। जैसे 2 ये सम संख्या है और 1 से जाता है और स्वयं से जाता है। अन्य सभी जो है विषम संख्या होगा, ये केयर करेंगे। 2 मात्र एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो सम होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्या है वो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोजन यानी योग को खाली स्थान संख्या कहते हैं। तो इसे बोला जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आ चुका है 2019 में। उसके बाद 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होती है, यानी 2 सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आता है। जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, मान लीजिए एक सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। 6 भी क्या है, सम संख्या है। उसके बाद 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होती है, यानी 2 विषम संख्या को यदि जोड़ते हैं तो हमारे पास सम आ जाता है, यानी ये कथन क्या है, हमारे पास असत्य है। जैसे एक विषम संख्या मैं लेता हूँ 3, दूसरी विषम संख्या लेता हूँ 5, दोनों को जोड़ूंगा तो 8 आएगा। 8 जो है क्या है, सम है, यानी विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम आता है, ऐसे बोलेगा तो कथन सत्य होगा। और विषम संख्या को जोड़ने पर विषम आता है, ऐसे बोलेगा तो कथन असत्य होगा। उसके बाद यह है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो सदैव विषम संख्या होती है। चलिए, एक विषम संख्या को लेते हैं और एक सम संख्या को लेते हैं। विषम संख्या बोले तो मान लीजिए 3, सम संख्या बोले तो 4, जोड़ने पर आएगा 7। तो देखिए, अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास हमेशा कौन सी संख्या आती है, विषम संख्या आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, सम संख्याओं का वर्ग। ठीक है, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है, यानी सम संख्या का वर्ग कर देते हैं तो सम संख्या होती है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, तो जो आया वो सम है। 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, ये भी आया तो सम है, यानी ये भी कथन सत्य है। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। देखते हैं, 3 है मान लीजिए तो 3 तिया 9, मान लीजिए 5 है तो 5 पंचे 25, यानी विषम संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद है छठा, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कथन क्या है, सत्य है। वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 कुछ भी दे दे इसकी जगह, रूट रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे वर्गमूल 4 देगा तो इसके बराबर तो 2 हो जाता है, ये आपका परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये सभी जो है कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कथन सत्य है। उसके बाद है सभी अभाज्य संख्या विषम होती है।
कथन सत्य है कि असत, आपको अभी बताया। विषम संख्या में 2 भी आता है। 2 मात्र एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है जो 1 और स्वयं यानी 2 से भाग जाता है, यानी ये अभाज्य संख्या है। और ऐसी अभाज्य संख्या है कि केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या, यहाँ पे कारण शो कर दिया हूँ। उसके बाद है वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अभी देखें कि ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, यानी असत्य। उसके बाद दिया है ए अंतर्भाव बी को गणितीय कथन के रूप में लिखिए। अंतर्भाव को इस प्रकार से चिन्ह से शो किया जाता है, तो ए है ना, अंतर्भाव बी। उसके बाद है कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी कुछ वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन क्या है, सत्य है। फिर आगे देखो, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय। कुछ तो अपरिमेय हो सकता है, तो सभी तो परिमेय नहीं होगा, यानी ये कथन असत्य है। और ऊपर वाली कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद है एक्स स्क्वायर परिमेय संख्या है, तो एक्स भी परिमेय संख्या होगा, यानी एक्स का वर्ग जो है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे एक्स भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये भी कथन सत्य है। 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा, स्वाभाविक है बड़ा होगा, ये भी कथन सत्य है। कैसे, जैसे 2 और 3 ये अलग अलग संख्या है, तो दोनों को गुना करते हैं तो 6 आता है, और दोनों से बड़ा ये 6 है, यानी कथन सत्य है। 14 है किसी संख्या का गुणज उस संख्या के सभी गुणनखंडों का भी गुणज होता है। गुणज यानी होता है जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो। अब किसी संख्या का जो गुणज आया है वो सभी उस संख्या का गुणनखंड आएगा। मान लीजिए चलिए इसमें डीप में समय ज़्यादा होगा, मान लीजिए 8 है, 8 के जो सभी गुणनखंड है, इसका गुणनखंड अगर मैं निकालूं 2 2 2, ठीक है, इसका गुणनखंड जो है किसी संख्या का गुणनखंड, जैसे 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 दूनी 4, हाँ 6 और ये 8, तो 8 आया ना, ऐसे ही बोला गया। उसके बाद है 15 किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, स्वाभाविक है अधिक होती है। मान लीजिए चलिए एक समकोण त्रिभुज ही ले लेते हैं, ए बी सी, ये 5 है, ये 3 है, और ये आपके पास 4 है। तो 2 संख्या को जोड़ते हैं, 3 और 4 तो 7 होता है, यानी तीसरी संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी कथन सत्य है। जैसे आपको इसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो ये भी सत्य है। उसी प्रकार से वृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, ये भी सत्य है। अर्धवृत्त का माप 90 अंश होता है या समकोण होता है, ये भी क्या है, सत्य है। उसके बाद यह है सभी सर्वांग सम आकृतियाँ सर्वधन अंग धन सम, यानी सभी अंग एक दूसरे के बराबर हो, ऐसी आकृतियाँ समरूप होती है, तो स्वाभाविक है समरूप होगा ही। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज ले लो, दोनों त्रिभुज की सभी चीज़ें एक दूसरे से बराबर है, कौन से बराबर है, भुजा भुजा के बराबर है ना। अब सभी चीज़ें एक दूसरे के, ये कौन मान लीजिए 30 है, ये भी 30, ये मान लीजिए 45 है, तो ये भी 45, ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा, सभी एक दूसरे के बराबर हैं, समरूप यानी समान रूप नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद है सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती है, तो ये कथन असत्य है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये छोटा एक वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, छोटा का त्रिज्या छोटा होगा और बड़ा का त्रिज्या बड़ा होगा, तो देखिए ये जो है दोनों समरूप, यानी दोनों गोल गोल नज़र आ रहा है वृत्त जैसे, यानी समरूप है, समरूप यानी समान रूप। लेकिन क्या इनकी त्रिज्या जो है समान है, नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं होगा। उसके बाद है 19 सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, यानी जो सभी बहुभुज होते हैं वो पंचभुज होते हैं बोला है, तो ये कथन क्या है, सभी बहुभुज, मान लीजिए षटभुज अष्टभुज ऐसे हम बना देते हैं, क्या वो पंचभुज ही कहलाएगा क्या। बहुभुज उसे बोलते हैं जिसमें
3 4 के बाद जो भी आता है पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, वो बहुभुज कहलाएगा। और सभी बहुभुज में केवल 5 भुजा हो ये जरूरी नहीं, ये कथन क्या है? असत्य है। राइट। आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यानी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मान लीजिए 2 कोण बराबर है, ये दोनों मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 30-30 अंश। तो कथन है किसी त्रिभुज की यदि 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, यदि 2 कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होते हैं। यानी ये कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वाला बहुभुज वाला पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब क्या कहलाते हैं? बहुभुज। 3 अंकों वाले प्रश्न देखते हैं। 2018 में आया है 3 अंक में, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल हमेशा 6 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है करके पूछा गया है, 6 का गुणज होता है। उसके बाद है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। गुणज यानी जो टेबल पढ़ते हैं वो। उसके बाद है सी सेट में, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होती है, ये सिद्ध करना है। 19 में आया था 3 अंक में ही, सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है। इसी टाइप से दिया है यहाँ पे 2k 7 के स्थान पे 6n + 13 यानी 6n धन 13, ये भी विषम पूर्णांक है। पूछा है 4m धन 9, ये भी विषम पूर्णांक है करके a b c थोड़ा सा परिवर्तन करके ही पूछा गया था। उसके बाद है 2020 में 3 अंक में, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल हमेशा 6 होता है। ये और आ चुका है 18 में, तो ये 20 में भी आ गया। ये थोड़ा हट के है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 2n + 3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 होल स्क्वायर का गुणनखंड 8 है जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये भी और आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। चलिए सीधे हम प्रश्न में ही आ जाते हैं, प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो ये वाला प्रश्न ले रहा हूँ मैं, सिद्ध कीजिए कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। जो सम संख्या है उसका वर्ग क्या होता है? सम संख्या होता है। चलिए कैसे हल करना है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है तो अपने को लिखना है माना कि सम संख्या के बारे में बोला है कि एक सम संख्या बराबर n है। तो सम संख्या हम क्या मान लिए? n मान लिए। n माने हैं तो हमारे पास n बराबर क्या आ जाएगा? 2k, क्योंकि सम संख्या है यानी 2 का गुणज होगा 2 4 6 8, यहाँ पे 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 2 2 4, 3 रखोगे तो 6, यानी क्रमशः सम संख्या ही आता जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों, क्योंकि वर्ग शब्द बोला है ना, वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। ये n का वर्ग और 2k का वर्ग, 2k का वर्ग यानी 2 दूनी 4 और k का वर्ग, 4k का वर्ग आया। अगर 2 कॉमन निकालें तो 2 ब्रैकेट में 2k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कोई भी अंक रखो, शून्य रखोगे 0 तो 2 भी शून्य हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 और 2 1 कम 2, तो 2 दूनी 4 सम आया। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे जो भी रखो वो सम आता जाएगा, जो कि एक सम संख्या है। क्या संख्या? सम संख्या है। अतः जो कथन दिया है उस कथन को लिख सकते हैं, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। ये कथन सिद्ध हो गया। बस इतना ही हल करना है और आपको 3 में 3 अंक मिलेंगे।
दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। ये हमारा आया है 2018 का सी सेट में। इनको कैसे हल करते हैं देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग अपने को क्या लाना है? विषम संख्या ही लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विषम संख्या जब भी मानोगे तो माना कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या बराबर आप क्या लेके चलोगे? 2k+1। 2k+1 हमारे पास एक क्या है? विषम संख्या है। अब इसका हम वर्ग करेंगे और हल करेंगे, यानी जो भी संख्या दिया रहेगा वो +1 के साथ आएगा, क्योंकि ये 2 से गुना हो रहा है, यानी सम संख्या है, और उसमें एक जोड़ने पर कोई भी सम संख्या में एक जोड़ो वो विषम बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको भी हम n के बराबर लेके चलेंगे। मान लीजिए ये n मान के चले थे, वैसे ही n मानेंगे तो n मान लो, नहीं मानना है तो चलेगा। अब क्या करेंगे? n बराबर 2k+1 माना, ये मान लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग है तो दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर दोनों साइड वर्ग कर देते हैं। तो ये हो गया n का स्क्वायर और ये 2k+1 होल स्क्वायर। तो 2k यानी ये हो जाएगा 2k पूरे का वर्ग धन ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, यानी ये वाला सूत्र लगेगा ना आपके पास। कौन सा सूत्र लगने पर आया? a + b होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये फार्मूला अपने को यहाँ पे लगाना है। हो गया, चलिए हल करते हैं। 2 दूनी 4 k का वर्ग धन 2 दूनी 4 k धन 1। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या निकल सकता है? तो देखिए इसमें कॉमन निकलेगा 4k, ये 4 और k, तो यहाँ पे क्या बचा? k प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ पे बाहर में क्या है? 1। अब देखिए यहाँ पे k का मान जो भी हम रखते जाएंगे, k का मान हम क्या करेंगे? जो भी रखते जाएंगे, मान के चलिए 1 रखोगे तो यहाँ पे k का मान 4 से गुना हो जाएगा तो सम संख्या आएगा। इधर जो भी आए 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 यानी सम संख्या आएगा, लेकिन +1 करने पर वो क्या बन जाएगा? विषम संख्या। यानी स्पष्ट पता चल रहा है ये वाला पोर्शन हमारा सम है, उसमें एक जोड़ है तो क्या बन रहा है? विषम। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक विषम संख्या है। यहाँ पे कथन को ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। जैसे 3 है, 3 का वर्ग है 3 × 9, 9 है 9 × 9 81, तो विषम में तो ही आ रहा है ना। तो वैसे ही ये कथन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला है? तो हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत हमारे पास विषम संख्या है और उन विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है? 4 का। अब यहाँ पे अभी हल किए तो विषम संख्या हम मान के चले थे ना, यहाँ पर भी अपने को क्या मान के चलना है? एक विषम संख्या, उसी को मानना है। माना कि एक विषम संख्या, विषम संख्या हम क्या माने थे? 2k+1। 2k यानी सम है, उसमें एक जोड़ने पर क्या बन जा रहा है? विषम बन जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। 18 और 20 में आए, क्या पता आपका 23 में भी आ जाए, राइट। अब क्या बोल रहा है? एक विषम संख्या तो हो गया, तो यहाँ पे बोला है 2 क्रमागत विषम संख्या। एक संख्या तो दूसरा भी लेना पड़ेगा, दूसरी विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या में नेक्स्ट वाली विषम संख्या प्राप्त करना होता है। जैसे 3 है, 3 के बाद वाली विषम संख्या क्या है? 5 है। तो 3 में 2 जोड़ने पर 5 आया, उसी प्रकार 5 में 2 जोड़ने पर 7 आया।
तो इसमें भी तो हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा 2k + 1 और ये +2, तो योग कर दो 2k + 2 और 1 3। तो दूसरा विषम संख्या हमारे पास क्या आया 2k + 3। अब क्या बोल रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों विषम संख्याओं का योग जोड़ देते हैं। पहला है 2k + 1 पहला हो गया, धन दूसरा है 2k + 3, राइट। चलिए जोड़ते हैं 2k दोनों है 2k यानी 2 और 2 4k और 1 और 3 4। यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि 4 कॉमन निकलेगा, ये 4 कॉमन निकला तो यहाँ पे k बचा +4 निकल गए तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शून्य रखेंगे तो 4 × 1 = 4, 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 तो 4 दूनी 8, यानी 4 का पहाड़ा आ रहा है नहीं, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 3 2 रखोगे तो 4 × 3 = 12, ऐसे 4 का गुणज आ रहा है। यानी हम स्पष्ट कह सकते हैं क्या, अतः दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। गुणज यानी आपको याद रखना है, जो चीज़ बोला है 4 का गुणज यानी 4 का पहाड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। अभी जो हल किए थे उसमें विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का योग 4 का गुणज होता है, तो यहाँ पे अपने को लाना है 6 का गुणज। अब हम जैसे माना कि माने थे, माना कि क्या मान के चलेंगे, 3 क्रमागत सम संख्याएं बराबर। सम संख्या को हम माने थे क्या 2k, एक संख्या हो गया 2k। जैसे 2 है मान के चलिए, 2 के बाद 4 आता है तो उसमें 2 जोड़ते हैं, 4 के बाद 6 आता है तो उसमें 2 जोड़ते हैं, तो ये पहली संख्या हो गया। फिर 2 जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरा संख्या आ जाएगा, राइट। यानी मान के चलिए, ये मान लीजिए हमारे पास 2k है, ये हमारे पास 2k + 2 है और ये है हमारे पास 2k + 4, राइट। इस प्रकार से हमारे पास 3 क्रमागत संख्या हो गए। अब इनको क्या करने के लिए बोल रहा है, योग करने के लिए। चूँकि 3 क्रमागत जो हमारे पास संख्या है, ठीक है, चूँकि 3 सम संख्याओं का योग, सम संख्या को योग बोला, इसी को विषम संख्या करेगा तो भी आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेम विषम के लिए 2k + 1 मानना है, तो तीनों को जोड़ देते हैं, 2k + 4, ये तीनों को जोड़ दिए। 2k वाले कितने हैं, ये 1 2 3, तो 2 4 6 के, और 4 और 2 6, दोनों में 6 है तो 6 कॉमन निकलेगा, बचेगा k + 1, राइट। अब शून्य रखोगे तो 6 × 6, 1 रखोगे तो 1 1 2, 6 2 12, ऐसे क्रमशः आ रहा है, यानी 6 का टेबल आ रहा है। यानी हम स्पष्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः ये हमारे पास, अतः 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। चलिए, एक क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास,
सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम संख्या है जहां k एक पूर्णांक संख्या है। k को क्या बोला है? एक पूर्णांक संख्या। तो चलिए सीधा हम हल करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न को घुमा के आपके पास इनके स्थान पे 19 बी सेट में 6n+13 और सी सेट में 4m+n दिया है। लगभग सेम ही है, आपको बनाना है तो मैं यही वाले बना रहा हूँ। हमारे पास क्या दिया है ये लेके चलते हैं। 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है जहाँ क्या बता रहा है? जहाँ k एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये प्रश्न में दिया है उसी को लिखा हूँ, कोई बाहर से नहीं लाया हूँ। अब जो दिया है उसी को लेके चलिए। 2k + 7 चूँकि विषम है, विषम होता है उसको 2k + 1 लेके चलते हैं, तो वैसे ही लाने का हम प्रयास करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? ये 2k 6 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि +1 के रूप में लाना है। अब आप देखिए ये में इसमें दोनों में 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा? k + 2 × 6 यानी 3 + 1। ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं जहाँ n के रूप में लेके हमको हल करना है। क्या करेंगे? k + 3 = मान के चलते हैं n एक पूर्णांक माना। ठीक है। इसको क्या मान लिए कि ये n पूर्णांक के बराबर है, तो लिख देते हैं 2 और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? n + 1। वहाँ पे 2k + 1 लिखे थे, विषम था, तो 2n + 1 है तो ये भी एक क्या होगा? विषम होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि 2n एक सम पूर्णांक है और कोई भी सम पूर्णांक में यदि हम एक जोड़ देते हैं 2n + 1 एक क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक होगा। राइट। इसलिए 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक और प्रश्न है। इसमें क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में 2n + 3 होल स्क्वायर - 2n - 3 होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है जहां n एक प्राकृत संख्या है। राइट। हमारे पास ये दिया है, इसको हल करेंगे। ये आपका 2020 का बी सेट में आया है, क्या पता इस साल भी आ जाए, इसलिए ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, आप याद रख लेना n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ने जो संख्या हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है जो हमारे पास प्रश्न में दिया है 2n + 3 होल स्क्वायर - 2n - 3 होल स्क्वायर। अब इसको हमको हल करना है और लाना है कि वो 8 का गुणज है, यानी 8 का गुणनखंड है ऐसे करके। तो अब आप देखिए ये a² - b² रहता है, तो सूत्र में हम एक बार a + b और दूसरे बार इंटू करके a - b लिखते हैं। सेम वैसे ही हम इनको हल करते हैं, ये पूरा a के बराबर और ये पूरा b के बराबर। तो एक बार यानी एक बार कोष्टक में इसको लिखते हैं 2n + 3 प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस वाला ले रहे हैं, तो 2n - 3 ये हो गया। दूसरा में लेते हैं 2n + 3, चूँकि यहाँ पे माइनस है, माइनस वाले को जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट के उसके बाद लिखने वाले को ब्रैकेट में, तो -3 ये। अब आप देखिए हल करते हैं क्या आता है हमारे पास, ये प्लस और माइनस कट गया, 2n 2n 4n, ठीक है, इनटू इसको देखिए क्या है हमारे पास 2n + 3, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -2n, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3, राइट। तो ये दोनों प्लस माइनस के कारण कटा और कितना हो गया हमारे पास, ये 4n हुआ, इंटू 3 और 3 6,
तो हमारे पास क्या है, 6 चौक 24n, कितना आया 24n। यहाँ पे 1 रखोगे तो 24 से कम 24। अब ये 24 जो है 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आपको स्पष्ट पता है कि ये 8 के टेबल में आएगा, जो कि 8 का एक गुणनखंड है। स्पष्ट पता चल रहा है, 24 आया है, 24 8 से डिवाइड होता है, 8 के टेबल में आता है, तो एक गुणनखंड है स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसको भी हम हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी वर्ग करेंगे और उनका योगफल 4 से विभाजित करने पर शेष फल सदैव 1 बचता है। यानी इनको अपने को क्या करना है, हल करना है। दो क्रमागत पूर्णांक संख्या जिसमें सम और विषम, प्लस और माइनस दोनों शामिल होता है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं बराबर, एक को हम मान के चलते हैं 2k और दूसरा को मान के चलते हैं क्या 2k + 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे भी बोलेंगे तो ये भी पूर्णांक है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में। तो नेक्स्ट सेम इसी के आधार पे आपके पास आता है। तो पहला हो गया 2k, दूसरा हो गया 2k + 1। अब क्या बोल रहा है, दोनों, यानी हमारे पास जो दो दिया है, दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों के योग, वर्ग करके इनको क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो क्या दिया है, ये 2k² + 2k + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके दोनों को योग कर देते हैं। ये 2 2 4 k का वर्ग। अब इसमें वो वाला सूत्र लगाएंगे, क्या वाला, ये जो हमारे पास रहता है, चूँकि a + b होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा दो। तो a यानी a का वर्ग यानी 2k का वर्ग धन 2a यानी 2k और b यानी 1 और b का वर्ग यानी 1 का वर्ग। चलिए, तो ये हो गया 4k का वर्ग, 2 दूनी 4 k का वर्ग, ये 2 दूनी 4k और धन 1, ये जोड़ दो, 4 और 4 8 k का वर्ग धन 4k धन 1, ये हमारे पास हुआ। अब इसमें देखिए, ये कॉमन निकाल दो, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 4k कॉमन निकलेगा, तो ये 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1k बचेगा धन, ये पूरा निकला यानी 1 बचेगा धन 1। अब आप देखिए यहाँ पे आप केयर करो, यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 और ये भी 0 यानी 0, 1 रखूँगा तो 1 दूनी 2 यानी 2 धन 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 3 ही लो तो 4 तिया 12 और 1 13। अब 13 को यदि आप 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12 और 1 शेष बचेगा, क्योंकि +1 हो रहा है। ये +1 यही बता रहा है कि ये जो गुणनखंड के रूप में जो भी आएगा उसमें 1 जुड़ेगा और 1 जुड़ेगा, तो मान के चलिए कि विभाजित करने पर हमेशा क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। अतः 4 से विभाजित करने पर इसी शब्द को लिखना पड़ेगा। अतः दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के
योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव कितना बचेगा? 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा। पुनः इस प्रकार से हमारे 3 अंकों वाले प्रश्न हो गए। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।